जय। श्री राधा नील माधव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। तो आज का विषय जैसे वैष्णव सेवक ने बताया, इंग्लिश में ह्यूमिलिटी कॉन्कर्स ह्यूमिलिएशन, लेकिन जब हम हिंदी में इसको अनुवाद करते हैं तो विनम्रता अपमान को जीत लेती है। अपमान थोड़ा सा ह्यूमिलिटी के लिए हल्का शब्द लगता है कभी कभी। इसके लिए एक और शब्द है कि प्रताड़ित किया जाना या प्रताड़ित होना। जब कोई ह्यूमिलिएट करता है उसको प्रताड़ित करना भी कहते हैं। तो जब हम प्रताड़ित किया जाता है हमारे को, तो हम उसको किसी और तरह से नहीं सह सकते हैं, केवल विनम्र भाव से ही उसको सह सकते हैं, तभी हम उसमें से पार जा सकते हैं। और भगवत गीता में 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं इस विनम्रता के बारे में, और ये सबसे पहला गुण बताया जा गया है कि हमारी जो ज्ञान की प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्त करने की, उसमें ये सबसे पहला गुण है। उस श्लोक में 13वें अध्याय के 8वां श्लोक है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। ऐसे ये एक साथ 4-5 श्लोक है जिसमें कोई 20 गुण बताए हैं भगवान ने, 20 लक्षण बताए हैं, और अंत में भगवान कहते हैं एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। तो अमानित्वम विनम्रता ये सबसे पहला गुण है। अमानित्वम, अदम्भित्वम दंभहीनता, अहिंसा अहिंसा, शांति सहनशीलता, आर्जवम सरलता, आचार्योपासनम प्रमाणिक गुरु के पास जाना, शौचम पवित्रता, स्थैर्यम दृढ़ता, आत्मविनिग्रह आत्मसंयम। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, और भी है इसमें, उसमें हमारा विषय नहीं है, तो हम सिर्फ इसी श्लोक पे कि अमानित्वम शब्द पे ही बात करेंगे। तो ये भगवान कह रहे हैं यह इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो अमानित्वम हम अक्सर सुनते रहते हैं कि जो विनम्रता है, सहिष्णुता है, अहिंसा है, ये सब गुण हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान है। और ज्ञान कैसे है हम आगे अपनी चर्चा के दौरान में देखेंगे, जब हम उदाहरण देखेंगे भागवतम से, तो ये कैसे जो विनम्रता है वो ज्ञान तक हमें पहुंचाता है। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में पहले श्लोक के तात्पर्य में, इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि विनम्रता की पहली परिभाषा प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्यों को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। ये विनम्रता की
पहली परिभाषा है जो प्रभुपाद जी देते हैं। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जो 8 श्लोक उन्होंने शिक्षा के रूप में दिए, सब उसमें भी प्रभुपाद जी हमेशा जिस श्लोक का ज्यादा उदाहरण देते थे, महाराज भी जिसके बारे में बोलते थे, अमानी ना मान देना, उसमें भी सबसे पहले अमानी ना है कि हम अपने लिए मान की कोई कामना न करें, तो ये विनम्रता है। और विनम्रता ये सबसे पहली योग्यता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये विनम्रता सबसे पहली योग्यता है। हमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े कॉलेज से हम डिग्री प्राप्त करते हैं, तो उसका हमें तो ज्ञान का अहंकार होता है, और उस ज्ञान से जो हमारा अहंकार बढ़ता है वो हमारे को नीचे गिराने में सहायक होता है, हमारे को ऊपर नहीं उठाता है, क्योंकि हमारे को अहंकार बढ़ता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हमें झूठा ही अहंकारी बनाती है, और उससे भी बड़ा उस ज्ञान का जो बड़ी यूनिवर्सिटी से, बड़े कॉलेज से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका उससे भी बड़ा दोष ये है कि वो हमें भगवान से दूर करती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हमारी मूर्खता है। इसीलिए ज्ञान में आगे बढ़ने की जो पहली योग्यता है वो विनम्रता है, और वो चाहे हम आध्यात्मिक ज्ञान में लें या भौतिक ज्ञान लें, हम कोई संसारिक ज्ञान भी हमें लेना हो, हम देख सकते हैं कि अगर हम कॉलेज भी जा रहे हैं किसी भौतिक ज्ञान को लेने के लिए, वहां पर हम किसी टीचर के पास या प्रोफेसर के पास जाएं और उसके सामने हम थोड़ा अपना अक्खड़ मिजाज दिखा के, या हम उसके साथ में बदतमीजी से हम उसके साथ में पेश आए, व्यवहार करें उसके साथ में, और उससे कहें कि मुझे ये सिद्धांत या मुझे ये फॉर्मूला आप आधे घंटे में याद कराइए, मुझे आधे घंटे में समझ में आ जाना चाहिए, तो इस दम्भ से, इस अहंकार से हम वो कुछ सिद्धांत या कोई फॉर्मूला या कुछ भी बात नहीं सीख सकते हैं, अगर हम अहंकार के साथ में किसी गुरु के पास में जा रहे हैं। तो इसलिए चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे भौतिक ज्ञान हो, जब तक हम विनम्र नहीं होंगे हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, हम कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है, कोई बुद्धिमान नहीं, चतुर हो सकता है, बुद्धिमान नहीं कहेंगे उसको, चतुर कहेंगे। कोई चतुर व्यक्ति हो सकता है, वो कहेगा ठीक है कि मैं विनम्र बन के ज्ञान हासिल कर लेता हूँ, अभी मैं विनम्र हो जाता हूँ, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मैं सबके साथ में विनम्रता का व्यवहार करता हूँ। लेकिन जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और मेरे को अच्छी नॉलेज हो जाएगी, मैं अच्छा बड़ा व्यक्ति हो जाऊंगा, तब मैं अहंकार में, उस ज्ञान का अहंकार हो जाएगा मेरे को, तब मैं उस अहंकार के साथ में रह सकता हूँ। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर हम फिर से अहंकारी हो जाएं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने से पहले हम विनम्र बने रहें, और उसे प्राप्त करने के बाद अगर हम फिर से अहंकारी हो जाएं, तो हम, शास्त्र कहते हैं कि फिर से मूर्खों की श्रेणी में है। और गुरु महाराज इसके विषय में बहुत सुंदर एक श्लोक हमेशा बोलते थे, नमानि फलिनो वृक्षा, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। तो इसमें भी नमानी शब्द का ही बार बार प्रयोग किया जा रहा है श्लोक में, और गुरु महाराज इसको बहुत ही अच्छे से समझाते थे कि जो फल से लदे हुए वृक्ष होते हैं वो झुकते हैं, तो ऐसे ही जो ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होगा, अगर वो वास्तव में ज्ञानी है तब वो विनम्र होगा, नहीं तो वो व्यक्ति विनम्र नहीं हो सकता है। नमन्ति फलिनो वृक्षा। और हम देख सकते हैं आजकल आम का सीजन है, बहुत लोगों ने देखा होगा, जो फल, आम का फल लगता है वृक्ष पे, तो पूरा का पूरा वो लगा होता है, तो पूरा झुक जाता है वो वृक्ष, हमने देखा है। उसमें इतने हम छोटे छोटे भी होते थे, आम के बाग में जाते थे, तो वृक्ष इतना नीचे झुक जाता है कि हम छोटे होने के बावजूद भी हाथ बढ़ा के उसमें से आम तोड़ सकते हैं, जब वृक्ष फल से लदा होता है। तो ये बात प्रैक्टिकली भी बहुत इफेक्टिव है। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जनाः। और जो व्यक्ति गुणी है, जिसमें गुण है, और गुण क्या है, ये सब गुण है कि अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, ये सब गुण है, ज्ञान के गुण है, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ये जो गुण है ये उस व्यक्ति को विनम्र बना देते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, और जो गुणिनो होगा वो ही नमन करेगा। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख होगा, जो शुष्क होगा, जिसमें अहंकार होगा, वो क्या होगा, शुष्क काष्ठस्य मूर्खस्य। तो मूर्ख व्यक्ति की जो तुलना की गई है उसके साथ में शुष्क काष्ठ को रखा गया है। हम हमारी भाषा में बोलते हैं, जैसे कोई ऐसे सूखा हुआ पेड़ कोई खड़ा हो तो उसको बोलते हैं कैसे ठूंठ की तरह से खड़ा हुआ है। तो ऐसे ही जो मूर्ख व्यक्ति है उसके लिए भी यही शब्द यूज कहा जाता है कि वो कैसे एक ठूंठ की तरह से, शुष्क काष्ठ की तरह से खड़ा हुआ है। न नमन्ति कदाचन। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शुष्क होते हैं, अहंकारी होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो कभी भी झुकते नहीं हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि अगर विनम्र नहीं है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम विनम्र बन गए हैं और उसके बाद फिर से हम अहंकारी हो गए हैं, तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि हम जो है वो शुष्क, काष्ठ और मूर्ख की श्रेणी में ही है, हम विनम्र नहीं है। तो और ऐसे ही एक और
बहुत सुंदर एक और श्लोक है जो संस्कृत सुभाषित, ये भी श्लोक संस्कृत सुभाषित में है। एक और श्लोक है जो स्कूल में हमारे संस्कृत के कोर्स में हुआ करता था। उस श्लोक में था, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। तो ये श्लोक, ये भी विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जब तक विनम्रता नहीं होगी तब तक उसी की महत्व को बताता है। और हम शुष्क ज्ञान को प्राप्त करके अहंकारी बन के हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इस श्लोक में हम देखेंगे कि पूरी प्रक्रिया को वर्णन किया गया है। जैसे ऊपर श्लोक हमने जो भगवत गीता में देखा उसमें 20 है, तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये असली ज्ञान की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया शब्द को अगर हम देखें तो प्रक्रिया शब्द अंग्रेजी में उसको प्रोसेस कहते हैं, और प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो प्रोसेस शब्द को हम, महत्वपूर्ण शब्द है, इसको हमें समझने के लिए हम किसी यूनिट को हम जब देखते हैं, कोई ऑटोमेटिक प्लांट्स होते हैं या कोई एक्टिविटी होती है, तो प्रोसेस का मतलब है कि एक विधि के बाद दूसरी विधि चलती जाए लगातार, और उस विधि में क्रम भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक विधि हम पहले कर लें दूसरी विधि बाद में करें। तो प्रक्रिया का अर्थ है कि एक विधि को पूरा करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी विधि पूरा करेंगे, फिर तीसरी विधि पूरा करेंगे, और फिर अंत में जाके हमारे को एक फाइनल प्रोडक्ट, जो हमारा जो परिणाम है, अंत में जो परिणाम है, वो हमें ठीक से परिणाम प्राप्त होगा हमारे को। और अगर इस प्रक्रिया में इस एक एक विधि में कोई हमारे को रुकावट आती है, कोई बीच का पार्ट किसी मशीन में खराब हो जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे को प्राप्त नहीं होगा। जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम देखते हैं कि पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम जमीन को देखते हैं, या पहले हम जमीन देखते हैं फिर हम प्लानिंग करते हैं उस जमीन के हिसाब से, फिर वहां पर हम उस प्लानिंग को उस जमीन पे मार्क करते हैं, उसके बाद फिर हम उसमें खुदाई करते हैं, उसमें फाउंडेशन लगाते हैं। तो एक एक विधि हम पूरी करते जाते हैं, तब हमारे को पूरी बिल्डिंग, जैसे अभी हमने देखा कि राजकोट में मंदिर बना, एक एक विधि हमने पूरी करी, तब वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद में इतना सुंदर एक भगवान का राजमहल के तरह से मंदिर हमारे को प्राप्त हुआ है। अगर उस विधि में हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो विधि पूरी नहीं होगी और हमारे को परिणाम भी प्राप्त नहीं होगा, जो अंतिम रिजल्ट है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो प्रक्रिया का अर्थ है कि एक एक विधि नियम के साथ में, क्रम के साथ में पूरी हो, तब वो हमारे को परिणाम प्राप्त होता है। ऐसे ही इसी श्लोक में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम। तो विद्या ददाति विनयम, जो विद्या है, जो वास्तविक विद्या है, उससे विनय आना ही चाहिए। पहला गुण, विद्या का जो पहला लक्षण है वो विनय है, विनम्रता है। विनयात याति पात्रताम, और उस विनम्रता से, उस विनय से पात्रता मिलती है, हमारे को योग्यता मिलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जो हम हमारे भौतिक जगत में देखते हैं, हम विद्या को ही योग्यता मानते हैं, उसमें से बीच में से विनय गायब हो जाता है। जब हम विद्या को विनय पात्रता मान लेते हैं, विनय विद्या को योग्यता मान लेते हैं, और उस योग्यता से जब हम कुछ प्राप्त करते हैं, तो उसमें हमारे को फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, जो सुख है। इस श्लोक के हिसाब से हम पूरी प्रक्रिया देखें तो विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रत्वाम, पात्रत्वात् याति धनम आपनोति, पात्रत्वात् धनम आपनोति। फिर उस योग्यता से, विद्या से विनम्रता होगी, विनम्रता से योग्यता होगी, विनम्रता की योग्यता होगी, उस योग्यता से जो हम धन प्राप्त करेंगे, उस योग्यता से जो हम धन अर्जन करेंगे, उससे क्या होगा, धनात् धर्म। उस धर्म से हम धर्म के कार्य में लगा सकते हैं, उसको हम धार्मिक कार्य करते हैं। धार्मिक कार्य का मतलब ये नहीं कि हम सारा पैसे किसी चैरिटी को दान दे देंगे, किसी मंदिर में लगा देंगे, या हम कुछ ऐसा काम करेंगे। धर्म का मतलब है कि हमारा जीवन जो है वो धार्मिक होगा, हमारे जीवन में भगवान होंगे, हमारे जीवन में नियमों का पालन होगा, हम सही से कार्य करेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, ये सब हम नियम से काम करेंगे और वो धार्मिक कार्य करेंगे, उसको धार्मिक कार्य करेंगे। हमारा जीवन जो है वो धर्म की रीत पे निर्भर होगा। धनात् धर्म ततः सुखम, और जब ये पूरी प्रक्रिया होगी तब अंत में हमारे को जो परिणाम मिलेगा वो सुख का मिलेगा, जो हमारी हर जीव की, हर एक व्यक्ति की, चाहे वो भौतिकता में हो चाहे आध्यात्मिक जीवन में हो, हर एक जीव की ये कामना रहती है कि हमारे को सुख मिले। लेकिन उस सुख के लिए हम उस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे को बताई गई है। इस प्रक्रिया में अगर कुछ बीच में से, और सबसे पहले उसमें से विनय ही गायब होता है, बाकी सब प्रक्रिया हम पूरी करते हैं, हम विद्या भी अर्जन करते हैं, हम उस विनय से जो योग्यता प्राप्त करते हैं उससे धन भी अर्जन करते हैं, उस धन से हम अपने जीवन का निर्वाह भी करते हैं, लेकिन उससे हमारे को सुख नहीं मिलता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे को सुख नहीं मिल रहा है, हम तो इतना अच्छा हमने एजुकेशन लिया है, इतना अच्छा हमारा पैकेज है,
फिर भी हम दुखी हैं, हम टेंशन में हैं। तो वो किस लिए होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें से, इस प्रक्रिया में से जो बीच की विधि है, उस विधि में से एक पार्ट खराब है। जैसे ऑटोमेटिक प्लांट, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, कोई बिस्किट बनाने का प्लांट हो, उसमें जब हम शुरू में ही जो हम रॉ मटेरियल डालते हैं, वो रॉ मटेरियल ही अगर उसमें गलत डाल दें, या उसकी प्रक्रिया में, उस विधि में जो पूरी होने वाली है एक-एक करके, उस विधि में कुछ एक पार्ट खराब करे, मान लीजिए पैकिंग वाला पार्ट खराब काम कर रहा है, वो मेल फंक्शन कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हम देखेंगे कि बिस्किट जो है वो पैक होके तैयार होके निकलने चाहिए, उसका पैकेट ही फटा हुआ निकलेगा, बार-बार, या बिस्किट टूटे हुए निकलेंगे। तो प्रक्रिया में विधि पूरी होनी चाहिए, एक-एक विधि कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसी तरह से इस विधि में जो विद्या का गुण है, विद्या जो हमने प्राप्त की है, उससे अगर विनय नहीं आया है, तो वो प्रक्रिया जो अंत में फल प्राप्त करने की है कि सुख मिलना चाहिए, वो हमारे को नहीं मिलने वाला है। फिर इस श्लोक का क्या अर्थ हो जाएगा? ये श्लोक ही बदल जाएगा। और इस श्लोक को अगर हम देखें तो ये कैसे हो जाएगा? विद्या ददाति दम्भम, दम्भात याति पात्रत्वाम, पात्रत्वाम धनम आपनोति। फिर क्या होगा कि विद्या से हमारे को दम्भ होगा, अहंकार हो जाएगा, प्रक्रिया ही पूरी चेंज होगी। खाली एक बीच में से पार्ट हमारा खराब हो गया कि विनय की जगह दम्भ आ गया, तो क्या होने वाला है? विद्या ददाति दम्भम, दम्भम जाति पात्रत्वाम। फिर उस अहंकार की पात्रता होगी, उस अहंकार की योग्यता होगी, और उस अहंकार की योग्यता से हम धन अर्जन करेंगे। पात्रत्वात् धनम आपनोति। फिर क्या होगा? उस धन से हमारे को धर्म का कार्य नहीं होगा, वो उसकी डेफिनेशन पूरी चेंज हो जाएगी। पात्रत्वाम धनम आपनोति, धनात् अधर्म कुतः सुखम। जब धन से हम अधर्म का कार्य करेंगे तो सुख कहाँ से मिलने वाला है? तो हमारी परिभाषा में यही होता है कि हम धर्म का कार्य की जगह अधर्म का कार्य करें। अधर्म का मतलब ये है कि हम जितनी भी लक्ष्मी उस विद्या के अर्जन से, उस दम्भ की योग्यता से कमाते हैं, उसको हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगाते हैं। उसको किसी भी भगवान के कार्य में या अपने समाज के कार्य में, किसी भी एक एक्टिविटी में नहीं लगाते। उससे हम सोचते हैं मैक्सिमम हम अपने शरीर को संतुष्ट कर सके, अपने परिवार को खुश कर सके, कैसे हम अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा सुख दे सकते हैं, वही करेंगे। लेकिन उससे हमारे को सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें से विनय की प्रक्रिया गायब होगी, जो विनम्रता है वो उसमें से गायब हो गई है। तो इसलिए ये श्लोक पूरा का पूरा मतलब चेंज हो जाएगा। विद्या ददाति दम्भम, दम्भात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म अधर्म कुतः सुखम। तो ये विनम्रता के दो पड़ोसी भी हैं। जैसे एक पहले वाले श्लोक में हमने देखा जो था, उसमें था अम्मानित्वम अदम्भित्वम। अगर हम विनम्र हैं तो हमारे विनम्रता के साथ में अदम्भ होना चाहिए, हमारे को मानहीनता होनी चाहिए। लेकिन उसका जो पहला पड़ोसी है वो दम्भ भी है। अगर हम विनम्र हैं और विनम्रता का ही हमारे को अहंकार हो जाए कि मैं बहुत विनम्र हूं, मैं बहुत विनम्र हूं, तो वो हमारी विनम्रता को भी नष्ट कर देता है। विनम्रता हमारे अंदर होनी ही चाहिए। तो गोपा जी एक लेक्चर के, इसी श्लोक के लेक्चर में लिखते हैं कि विनम्र और सभ्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति ज्ञानी कैसे हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि विनम्र भी होना चाहिए हमारे को और सभ्य भी होना चाहिए। सभ्य का मतलब है कि हम अपने गुरुजनों की, अपने से बड़ों की, अपने माता पिता की, हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके उपदेशों का पालन करें, तब हम सभ्य मनुष्य कहलाते हैं। नहीं तो हम विनम्र रहने से ही काम नहीं चलेगा। विनम्रता जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है, विनम्रता के साथ में सभ्य भी हमारे को होना पड़ेगा। और जब हम सभ्य होते हैं तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब इस प्रक्रिया से विनम्र और सभ्य बनकर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान हमें, हमारी आत्मा को इस शरीर बंधन से बाहर निकलने का साधन बनता है। तो जब इस तरह से हमारा ज्ञान होगा, इस तरह से हमारे को ज्ञान प्राप्त होगा, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो बेसिकली, तो आध्यात्मिक ज्ञान ही हम आगे बढ़ाने में, हमको इस बंधन से बाहर निकलने में मदद करेगा। दूसरा ज्ञान तो हमारे को इस बंधन में फंसाएगा ही, शरीर के बंधन में ही फंसाएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस प्रक्रिया से विनम्र और सभ्य बनकर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान हमें, अर्थात हमारी आत्मा को इस शरीर बंधन से बाहर निकलने का साधन बनता है। इसीलिए ज्ञान की शुरुआत के लिए श्री कृष्ण विनम्रता की सिफारिश करते हैं। प्रभुपाद जी एक और बात कहते हैं इसी लेक्चर में आगे, क्योंकि भौतिक जीवन की जो वास्तविक बीमारी ही है वह विनम्र नहीं है, वह हमेशा अहंकार में रहता है। चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा भी हो, तो गुरु महाराज हमेशा बोलते थे कि हमारा तो अहंकार के लिए कोई बहुत बड़ा कारण नहीं चाहिए, हमारे को कोई बहुत बड़ा पद नहीं चाहिए। महाराज कहते थे कि हमारे अहंकार के लिए इस बात पे अहंकार करते हैं कि मैं अपनी पत्नी का पति हूँ, इसी पे हमको अहंकार होता है। महाराज हमेशा ऐसे बोलते थे। और
एक बहुत सुंदर महाराज कथा भी कहते थे कि हमारे पास कुछ योग्यता ना हो, कुछ भी ना हो हमारे पास, और हम अहंकार कैसे होता है। महाराज जी कथा सुनाते थे कि एक बार 3 स्त्रियां जो थी वो गाँव में पानी लेने के लिए जैसे कुएँ पे जाती हैं या बाहर किसी तालाब में जाती हैं, 3 स्त्रियां जा रही थी एक बार, तो जाते-जाते रास्ते में बात भी करनी है कुछ ना कुछ, तो कैसे टाइम पास होगा, तो वो बात करती हुई जाती थी। एक स्त्री ने बोला, मेरा पति कितना सुंदर है, कितने सुंदर हैंडराइटिंग लिखता है वो, और जो लिखता है तो जैसे मोती चढ़ जाते हैं ऐसे लिखता है वो, और उसको छोटा बच्चा भी कोई पढ़ सकता है, वो तो पढ़ ही सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, तो छोटा सा बच्चा भी वो भी पढ़ सकता है। तो दूसरी स्त्री जो थी उसको बहुत ईर्ष्या हुई, उन्होंने कहा इसका पति ऐसे कैसे, उसने कहा तेरा पति तो बेकार है, मेरा पति जो लिख सकता है, उसकी जो हैंडराइटिंग है कितना सुंदर लिखता है, इतना सुंदर लिखता है कि वो जो लिखता है वो खुद ही पढ़ सकता है, दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता है उसको। तो ये ऐसे अहंकार हमारे किसी भी बात के लिए हमको अहंकार हो जाता है। और तीसरी स्थिति उसने कहा, तुम दोनों के पति तो बिल्कुल निकम्मे हैं, तो मेरा पति कितना सुंदर लिखता है, कितना सुंदर लिखता है कि वो जब लिख देता है तो वो खुद भी नहीं पढ़ सकता है, दूसरा तो क्या पढ़ जाएगा उसको। तो ये गुरु महाराज ऐसे अहंकार के विषय में कि हमारे पास कुछ भी ना हो, वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमारे जीवन की जो बीमारी है, वास्तविक बीमारी है, वह यह है कि हम विनम्र नहीं है और हमेशा हम अहंकार में रहते हैं। ऐसे एक बार आइजैक न्यूटन को, जो वैज्ञानिक था, उसको किसी ने पूछा कि आप इतने महान वैज्ञानिक हैं, इतने इतने सिद्धांत आपने बनाए हैं, इतने सारे फॉर्मूले आपने दिए हैं, आप कितने महान हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तो न्यूटन ने बोला कि मेरे पास कोई भी योग्यता नहीं है, मैं तो सिर्फ जो इतना बड़ा समुद्र का ये बीच है, इतना सारा इसमें रेत भरा हुआ है, इसमें से कुछ 2-4 कण इकट्ठे कर पाया हूँ, ये विनम्रता है। इतना बड़ा व्यक्ति है जिसने इतने सारे सिद्धांत दिए और हमारे पास कुछ भी योग्यता नहीं है, फिर भी हम अहंकार करते हैं। तो विनम्रता का क्या अर्थ हुआ है, एक और परिभाषा यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो विनम्र व्यक्ति है वो सदैव संतुष्ट रहता है और आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने को उत्सुक रहता है, ये विनम्रता का गुण है। और वो सतोगुणी व्यक्ति भी हो सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति हैं वो विनम्र नहीं हो सकते हैं, केवल सतोगुणी व्यक्ति है वो विनम्र हो सकता है, और आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए और संतुष्ट रहने के लिए वो विनम्रता ही उसको प्रदान करती है, जब विनम्र होता है व्यक्ति। तो यहाँ पर गुरु महाराज, जो बहुत फेमस कोट है महाराज का, जो हमारे कैलेंडर में भी है, तो महाराज कहते हैं कि वी शुड नॉट बी अटैच टू ह्यूमिलिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम जैसे देखा कि हमारे को अहंकार का ही, हमारे को विनम्रता का ही अहंकार हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वी शुड नॉट अटैच टू ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी शुड अटैच इटसेल्फ टू अस। तो इसमें ये अटैच शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैच शब्द को हम देखें तो हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो हम एक मेन डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास हमारा, जिसको कि हमें कहीं भेजना होता है या किसी जगह हमको देना होता है। तो वो मेन डॉक्यूमेंट के साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स होते हैं उसके साथ में। हमारे को बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, या हमारा को कोई आईडी प्रूफ लगाना है, या कोई हमारे को मार्कशीट लगानी है, तो ऐसे उसके साथ में अटैचमेंट होते हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट अलग होता है और अटैचमेंट अलग होते हैं। ये नहीं है कि जो अटैचमेंट है वो मेन है, जो डॉक्यूमेंट है वो मेन होता है। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि अटैच, तो हम क्या करते हैं कि हम ह्यूमिलिटी के साथ में अटैच होते हैं। इसका मतलब हम मुख्य नहीं हुए, ह्यूमिलिटी मुख्य हो गई, विनम्रता मुख्य हो गई। तो हम विनम्रता के साथ अटैच नहीं, विनम्रता हमारे साथ, महाराज वही कह रहे हैं कि ह्यूमिलिटी, वी शुड नॉट बी अटैच टू द ह्यूमिलिटी। अगर हम अटैच हुए, इसका मतलब हम गौण हो गए। जो मुख्य डॉक्यूमेंट है, जो मुख्य वस्तु है वो हम हैं, हम मतलब जो हम लिविंग एंटिटी, ऐसे लिविंग एंटिटी जो हम हैं, उसका ये एक गुण है। जो ह्यूमिलिटी है उसका ये एक गुण है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ह्यूमिलिटी के साथ अटैच होते हैं, इसका मतलब हम मुख्य नहीं है, ह्यूमिलिटी मुख्य है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ह्यूमिलिटी शुड अटैच इटसेल्फ टू अस। ह्यूमिलिटी जो है, जो वो हमारे साथ अटैच होनी चाहिए। हम मुख्य हैं, हम एज ए लिविंग एंटिटी मुख्य हैं, हमारे अंदर जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के बल पे हम विनम्र हैं, वो मुख्य होना चाहिए। जबकि हम ह्यूमिलिटी को मुख्य बना देते हैं, हम उस पर ही अटैच हो जाते हैं कि हम बहुत हम्बल हैं। और महाराज कहते हैं कि हम जब ह्यूमिलिटी, ऐसी शोई ह्यूमिलिटी होती है, जब हम मंदिर में जाते हैं या कहीं ऐसे भक्तों के समाज में होते हैं, तब हम हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च, तो हम सबके सामने विनम्र होते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं तो किसी रिक्शा वाले से झगड़ा कर लेते हैं, किसी ठेले वाले से झगड़ा कर लेते हैं। तो ये विनम्रता है कि शोई विनम्रता हमारे को कहीं पे भी नहीं, ये हमारे विनाश का कारण बनती है। और इस शोई विनम्रता में हमको बहुत सावधान रहना पड़ता है कि अभी तो मैं मंदिर में हूँ, भक्तों के समाज में हूँ, तो मुझे विनम्र दिखना है। तो ऐसे ही ऐसी जो विनम्रता है, ये किसी काम की नहीं है।
तो विनम्रता, जो असली विनम्रता है, वो कैसे प्राप्त होगी? महाराज आगे कहते हैं कि जो विनम्रता है वो नेचुरली इट हैपेंस विद सिंसियर डिवोशनल सर्विस। निष्ठापूर्वक भक्ति करने से सहज ही विनम्रता आ जाती है। तो भक्ति मेन प्रोडक्ट है, भक्ति मेन इंग्रेडिएंट है, विनम्रता उसका बाई प्रोडक्ट है। महाराज हमेशा कहते थे कि जो भी हमारे अंदर गुण है वो भक्ति का बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। जब वो भक्ति के प्रभाव से विनम्रता आएगी, वो हमारे जीवन में वास्तविक विनम्रता होगी, तब हम विनम्रता के साथ अटैच नहीं होंगे, विनम्रता हमारे साथ अटैच होगी और हम स्वाभाविक रूप से विनम्र होंगे। श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक में बहुत सुंदर है कि यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत् समासते सुरः। ये श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वां श्लोक है, जिसमें जम्मूद्वीप के निवासी शेयर कर रहे हैं कि यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना। इसमें भी भक्ति पहले है, जैसे महाराज कहते हैं कि भक्ति पहले होनी चाहिए और जो बाकी गुण हैं वो उसके बाई प्रोडक्ट हैं। तो इसमें भी श्लोक में वही कहा जा रहा है कि जो यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुराः। तो जो बाकी गुण हैं, जो देवताओं के जैसे गुण हैं, जो यहाँ पे हमने श्लोक में देखा कि अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, स्थैर्यम, ये सब जो गुण हैं वो सब उसके बाई प्रोडक्ट हैं, भक्ति के बाई प्रोडक्ट हैं। इसी तरह से भक्ति पहले होगी, जो उसके साथ में जो विनम्रता आएगी, भक्ति के बाद जो विनम्रता आएगी वो हमारा वास्तविक स्वभाव होगा। वो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि जो हमारी ह्यूमिलिटी है वो हमारे साथ अटैच होनी चाहिए, हम ह्यूमिलिटी के साथ अटैच नहीं होने चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि हमने देखा कि व्यक्ति संतुष्ट रहे, विनम्रता का पहला गुण है। व्यक्ति संतुष्ट रहे, आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने को उत्सुक रहे और उसको अपने मान की कोई इच्छा ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब होने पर भी कि हम विनम्र भी हैं, हम संतुष्ट भी हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ने को भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि दूसरे लोग हमारे को मुसीबत में नहीं डालेंगे कि हम विनम्र हैं इसलिए अब हमारे को कुछ नहीं होगा। जबकि देखा जाता है जो व्यक्ति विनम्र होता है उसको ज्यादा ही प्रताड़ना सहनी पड़ती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभक्त हमेशा ही भक्तों को परेशान करने का, मुसीबत में डालने का, प्रताड़ित करने का अवसर देखते रहते हैं। इसीलिए भक्त को विनम्रता सीखनी चाहिए, अन्यथा कृष्ण भावना में प्रगति करना बहुत कठिन है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि प्रहलाद महाराज हैं, उनके पिता ही उनको प्रताड़ित कर रहे थे और उनकी हत्या तक कर देना चाहते थे। इसी प्रकार से जीसस क्राइस्ट हैं, जिनको कि उन्होंने प्रचार किया, जीसस क्राइस्ट ने प्रचार किया कि आप किसी की हत्या नहीं करोगे, लेकिन उनके ही समाज में लोगों ने उन्हीं को सूली पर चढ़ा दिया उनको और उन्हीं की हत्या कर दी उन्होंने। तो ये जो विनम्र व्यक्ति है, जो साधु भी है, उसको भी ये सब सहन करना पड़ता है। और उन्होंने कैसे सहन किया, प्रहलाद महाराज ने कैसे सहन किया और जीसस क्राइस्ट ने कैसे सहन किया? विनम्र भाव से सहन किया। उन्होंने कभी भी अपने ऊपर अपमान करने वाले को, अपने को प्रताड़ित करने वाले को कभी भी उन्होंने बुरा नहीं सोचा उसका। तो विनम्रता का तीसरा अर्थ क्या है कि हमें अपने अपमानित करने वाले व्यक्ति को हमेशा उसका भला सोचना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अपने अपमानित करने वाले व्यक्ति का बुरा नहीं सोचना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने, जीसस क्राइस्ट ने अपनी हत्या तक करने वालों के लिए भगवान से प्रार्थना की। तो ये विनम्रता का ये गुण है, ये विनम्रता का लक्षण है कि हम अपने को अपमानित, अपने को प्रताड़ित, हत्या तक करने वाले के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसका कल्याण हो। ये विनम्रता है। और विनम्रता का अगला लक्षण क्या है कि अपमानित होने पर और बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए जाने पर हम भगवान की शरण में जाएं। ये विनम्रता का गुण है। अगर हम विनम्र हैं, इसका मतलब जब हमें कोई अपमानित कर रहा है, हमें कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। और हम देखते हैं इसके उदाहरण हमारे शास्त्रों में, जैसे विभीषण है, रावण ने, उनका जो बड़ा भाई था, उसने, रावण ने उनको बहुत प्रताड़ित किया, क्योंकि वो उसको सलाह देते थे, अच्छी सलाह देते थे उसको बोलते थे कि जब तुम सीता जी का अपहरण करके लाए हो तो इनको वापस कर दो, भगवान राम से मैत्री कर लो, उनकी शरण में चले जाओ और उनसे वापस कर दो तो भगवान राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण को ये बात हजम नहीं हुई, उनकी ये विनम्र प्रार्थना हजम नहीं हुई और उसने उनका बहुत अपमान किया। विभीषण ने कितनी बार समझाया उनको वापस, सीता जी को वापस करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना और उसका अपमान करके उन्होंने उसको लात मार के उस शहर से ही उसको बोला निकलने के लिए। लेकिन वो कहाँ जाते निकलने के बाद? तो हम देखते हैं कि विभीषण ने क्या किया, उतना अपमानित होने के बाद में, इतना प्रताड़ित होने के बाद में वो सीधे भगवान राम की शरण में आ गए। तो ये प्रताड़ित होने का
जो हमने हमारा टॉपिक है कि जो हमारे को प्रताड़ित करते हैं, तो हम विनम्रता से उसको अगर हम सह लें और विनम्रता से ही हम उसको जीत सकते हैं। और खाली विनम्रता ही नहीं अपने आप में पूर्ण है, विनम्रता के साथ में हमारे को प्रताड़ित होने के बाद में भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। जब हम विनम्र भाव से भगवान की शरण में जाएँगे, तब हम उस प्रताड़ना से बच सकते हैं। जैसे हम विभीषण के उदाहरण से देखते हैं, और इसके विपरीत हम देखते हैं कि रावण के कैरेक्टर में हम देखते हैं कि रावण को भी कितना प्रताड़ित किया। जब हनुमान जी माता सीता को खोज के लिए गए थे लंका में, तो अब उन्होंने माता सीता को खोज लिया, माता सीता से बात हो गई, उनकी मिल लिए, और उनके साथ में जो संदेश देना था भगवान का, वो भी उन्होंने दे दिया। और फिर उन्होंने कहा कि अपनी माता सीता माता से आज्ञा लेके उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है, मैं कुछ फल खाना चाहता हूँ, और फल खाने के लिए अशोक वाटिका में चले गए। तो अशोक वाटिका में उन्होंने सारी अशोक वाटिका में फल कम खाए और उसको उजाड़ा ज़्यादा उन्होंने। जब रावण को ये संदेश मिला कि कोई वानर आया है और सारी अशोक वाटिका उजाड़ रहा है, तो उसने अपने बड़े सैनिक भेजे, सेनापति भेजे, वो सब हनुमान जी ने उन सबको मार दिया। कुछ लोगों को भगा दिया, आधा मार के छोड़ दिया, जिससे कि वो जाके रावण को बता दें कि क्या हो रहा है। फिर रावण ने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया। फिर मेघनाथ को भेजा, तो मेघनाथ के साथ हनुमान जी बन के ब्रह्मपास में चले गए रावण के दरबार में। और वहां जाकर भी हनुमान जी ने कोई रावण को कोई ऐसे प्रणाम करके कोई उसके साथ में कोई व्यवहार, शुरू में उसको बोला कि तुम बहुत अच्छे हो, माता सीता को छोड़ दो, भगवान राम से शरण में चले जाओ। लेकिन जब हनुमान जी की बात को रावण ने नहीं माना, तो उन्होंने उसको उसको बहुत प्रताड़ित किया। और रावण ने देखा कि ये इतना वानर होके भी मेरे दरबार में ऐसे अहंकारी बन के खड़ा है, तो उसने रावण ने पूछा उसको, तू इतना क्यों ऊंचा होके खड़ा हुआ है? तुझको पता नहीं है मैं कौन हूँ? तू देखता नहीं है यहाँ पर मेरे दरबार में ये बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े गंधर्व सब मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, और ये शनिदेव को तो मैं अपने पैर के नीचे आसन के ऊपर आसन पे बैठता हूँ, तो पैर के नीचे रखता हूँ, तो तेरे को डर नहीं लगता है मेरे सामने खड़े होके? तो उन्होंने कहा मैं जानता हूँ तेरे को, तू कौन है, तू कौन सा रावण है? हमारे महाराज बाली तेरे को बगल में दबा के गायत्री करते घूमते थे, संध्या वंदन करते थे हमेशा। तो तेरे को मैं तेरी प्रभाव को जानता हूँ मैं, तो तू मेरे सामने ज्यादा नहीं बोलना। तो कितना अपमानित किया हनुमान जी ने उसको, जितना प्रताड़ित किया, इतना अपमानित किया। और यही नहीं, उसके पूरे शहर में उसने हनुमान जी ने आग लगा दी उसके पूरे शहर में। कितनी बड़ी प्रताड़ना है एक राजा के लिए कि उसके शहर को भी जला दे, उसके दरबार में आके कोई उसका इतना इंसल्ट करे, उसके बेटे को मार दे, उसके वनों को उजाड़ दे। कितनी बड़ी प्रताड़ना है ये। लेकिन वो आसुरी व्यक्ति का लक्षण है कि वो प्रताड़ना सहने के बाद में भगवान की शरण में नहीं जाता है। वो अपने अहंकार में ही रहता है कि मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इस स्थिति से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। ये आसुरी व्यक्ति का लक्षण है। तो हम देखते हैं कि अभी हम देखे हैं कि ये कितना, अभी हमारे देश में भी ऐसा हुआ कि एक सीमा के ऊपर थोड़ा सा विवाद हुआ, और किस दूसरे देश के सैनिकों ने, हमारे देश के सैनिकों, कुछ शहीद भी सैनिक हो गए हमारे देश के, तो हमारे देश ने इसको कितना बड़ा अपमान के रूप में लिया और कितने सारे उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए। उस कंट्री के सारे ऐप बंद कर दिए और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए। व्यापार में कितने लोगों को, तो लोगों को कितना गुस्सा हुआ। लेकिन हम देखते हैं रावण का पूरा शहर जला दिया हनुमान जी ने, लेकिन उसको कोई अपमान महसूस नहीं हुआ। ये आसुरी व्यक्ति का लक्षण है ये, और भगवान की शरण में भी नहीं आया वो। ऐसे ही हम देखते हैं विदुर जी के बारे में, विदुर जी को भी जब दुर्योधन ने अपमान किया विदुर जी का, तो भी उनको बहुत ही बुरा भला कहा विदुर जी को। उन्हें उनको दासी पुत्र कहा, और उनका अपमान करके उनको बोला कि तुम जिसके साथ में रहते हो, जिसके खाना खाते हो, उसी के तुम जासूसी करते हो, तुम बड़े कृतज्ञ हो। और यहाँ तक कि बोला उस दुर्योधन ने विदुर जी के लिए कि इनको मारते मारते इतना मारो इनको कि खाली इनकी सांस चलती रहे इनकी, मतलब इनके हाथ पैर हड्डी पसली सब तोड़ दो और इनको इस महल से बाहर निकाल दो। इतना अपमानित किया। लेकिन विदुर जी ने उस अपमान को बहुत ही विनम्रता के साथ सह लिया उन्होंने। और कितनी प्रताड़ना है, एक ऐसा व्यक्ति जो विदुर जी जैसे परम हितैषी थे राज्य के, और उनके हमेशा जब उनके नाम के आगे महात्मा यूज शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि वो महात्मा विदुर हैं वो, और पूरे जीवन उन्होंने धृतराष्ट्र की अच्छी सलाह दी, उसको अच्छे-अच्छे से राज्य करने के लिए सलाह, लेकिन वो फिर भी उनको इतना अपमान सहना पड़ा। तो ये विनम्र व्यक्ति को सहना ही पड़ता है। और उसको कैसे सहा उन्होंने? उन्होंने उसको बोला कि अपने अपमान को, कटु वचनों को, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इसके कि विदुर जी ने दुर्योधन की कृपा से उन्हें ये अवसर मिला था, अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने के बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का अवसर प्राप्त हुआ।
तो हमने देखा कि यहाँ पे जैसे हमने बात की पहले भी कि जो भक्त होता है, जो विनम्र वास्तव में विनम्र व्यक्ति होता है, वो प्रताड़ित होने के बाद में उसका प्रतिकार करने का प्रयास नहीं करता है। वो उस प्रताड़ित होने की स्थिति को भगवान की भक्ति में लगने का एक अवसर मानता है। जबकि जो संसारी व्यक्ति होता है, उसको अगर प्रताड़ित किया जाए तो वो उसको प्रतिकार करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए वो कोई ना कोई योजना बनाता है। लेकिन जो भक्त होता है, उसका लक्षण क्या है कि वो जैसे ही उसको किसी ने प्रताड़ित किया, किसी ने अपमानित किया, तो वो क्या कहता है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं विदुर जी के प्रसंग में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो कटु वचनों से दुखी होने के बजाय, संस्कृत में इसको कहा गया है गत व्यथा, बिना दुखी हुए उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का अवसर मिल रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो विभीषण हैं और जो विदुर जी हैं, उन दोनों ने कैसे व्यवहार किया जब उनको प्रताड़ित किया गया कि वो उन्होंने धन्यवाद दिया और भगवान की शरण में आ गए। और भगवान की शरण में आने के बाद में हम देखें, हमारे जैसा कोई व्यक्ति होता तो हम जब विभीषण को रावण ने प्रताड़ित किया तो विनम्रता ये भी होती कि वो उसकी प्रताड़ना को सह लेते, क्योंकि उसका बड़ा भाई है, विभीषण का बड़ा भाई है रावण। तो अगर उसने उनको लात मार भी दी या उनको कुछ अपमान के शब्द बोल भी दिए, तो विनम्रता ये भी है कि वो उसके अपमान को सह लेते और सोचते कि मैं कहाँ वहां जाऊंगा, भगवान राम अभी समुद्र के पार हैं, अभी पार होके आए भी नहीं, अभी क्या पता वो यहाँ पार कर भी लेंगे कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ महल में मैं अच्छे से रह रहा हूँ, अच्छा हमारा एयर कंडीशन कमरा है, यहाँ पे अच्छी सुविधा है, सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, नौकर चाकर काम करने के लिए, वो वनवासी राम के पास जाके मैं क्या करूंगा। विभीषण ने ऐसा नहीं सोचा, एक पल के लिए भी नहीं सोचा और वो वहां से छोड़ के सीधे भगवान राम के पास आ गए। तो ये भक्त का लक्षण है, भक्त का गुण है कि वो विनम्र भाव से प्रताड़ना को सहन करता है और भगवान की शरण में आ जाता है। और महाराज गुरु महाराज कहते हैं कि जो अभक्त होते हैं उनका क्या विचार होता, उनका क्या गुण होता है कि हमें अगर किसी ने प्रताड़ित किया है, महाराज कहते हैं कि अगर हमें किसी ने प्रताड़ित किया है तो हम उससे बदला लेना चाहते हैं, और उस पर कोई विपत्ति आ जाए, उसका कोई नुकसान हो जाए तो हम बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं कि ये दुर्व्यवहार है कि किसी ने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया है और किसी ने हमारे साथ में कुछ अपमान का शब्द बोला है, तो अगर वो कोई मुसीबत में पड़ जाए तो हम सुखी हो जाते हैं। पर महाराज कहते हैं कि ये भागवत धर्म नहीं है, ये भागवतम की रीत भी नहीं है। महाराज कहते हैं कि भागवत धर्म का असली व्यवहार तो अमरीश महाराज ने सिखाया है। अमरीश महाराज के प्रसंग में हम देखते हैं कि वो कैसे दुर्वासा ऋषि ने जब उनके साथ में दुर्व्यवहार किया और उनकी भी हत्या का प्रयास किया, तो कैसे विनम्र भाव से वो उसको सहते रहे। अभी और विनम्रता की अगली परिभाषा को अगर हम समराइज करें तो उसमें हम देखेंगे कि प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति से हमें बदला लेने का विचार नहीं करना चाहिए, जो महाराज कह रहे हैं। ये भागवत का धर्म नहीं है, भागवत की रीत भी नहीं है। तो हमें भक्तों की तरह से व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी ने अगर प्रताड़ित किया है उससे हमें बदला लेने का विचार नहीं करना चाहिए हमारे को। और प्रताड़ित होने में या अपमानित होने में भी अंतर होता है। जैसे संसारी व्यक्ति किसी को प्रताड़ित करते हैं तो वो ये सुनिश्चित करते हैं कि इस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया जाए, इतना अपमानित किया जाए कि ये ऊपर ना उठ पाए, उसको इतना नीचे दिखाया जाता है, इतना नीचे गिराया जाता है, उसको इतना नीचे गिरा दिया जाता है कि वो बाद में संभल ही ना पाए, इतना प्रताड़ित किया जाता है जो संसारी व्यक्ति प्रताड़ित करते हैं। लेकिन जो हमारे गुरुजन या हमारे माता पिता या हमारे बड़े जो लोग अगर हमको दंडित करते हैं या हमें प्रताड़ित करते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि हम जो नीचे गिरे हुए जीव हैं, हम इतना नीचे गिर गए हैं, हम विनम्र नहीं हैं, हम अहंकार में फंसे हुए हैं, तो उनका उद्देश्य होता है कि वो हमें उस नीचे गिरी हुई स्थिति से ऊपर उठाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि हमें इतना दबाया जाए कि वो हम नीचे ही गिर जाएं, क्योंकि संसारी व्यक्ति तो उसको कहते हैं कि घेर घार के मारना, चारों तरफ से घेर के हमें मारा जाता है। जब संसारी व्यक्ति हमारा अपमान करता है या हमें प्रताड़ित करता है तो वो चारों तरफ से घेर के मारता है। लेकिन जो साधु होते हैं, गुरु होते हैं, उनका उद्देश्य होता है हमें दंडित करने का, कि हम जो है जिस नीचे गिरी हुई स्थिति में है उससे हम ऊपर उठें, और ऊपर उठ के हम इतना ऊपर उठें कि भगवत धाम तक हमारे को जाने का अवसर प्राप्त हो जाए। वो हमें ऐसे प्रताड़ित करने का जो उद्देश्य होता है उनका ये होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे विदुर जी ने धृतराष्ट्र को, जब धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध के बाद में पांडवों के साथ में युधिष्ठिर महाराज के साथ में रह रहे थे, तो उनको वो बहुत प्रताड़ित करते हैं। उनको भीम के टुकड़ों पर पड़ने वाला कुत्ता तक कह देते हैं। लेकिन क्योंकि उनका उद्देश्य, उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी, विदुर जी के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी
इसलिए धृतराष्ट्र ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वो भी महल छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? वन में चले गए और वहां उन्होंने तपस्या की और वहां से उनको जो आध्यात्मिक ज्ञान था वो भी प्राप्त हुआ और उनको उन्नति हुई उनकी। तो जो साधु लोग होते हैं, विदुर जैसे साधु महात्मा होते हैं, वो जो प्रताड़ित करते हैं तो उनका उद्देश्य जीव को जो गिरी हुई स्थिति है उससे ऊपर उठाने का होता है, क्योंकि उनके मन में दुर्भावना नहीं होती है, उनके मन में कोई द्वेष नहीं होता है। वो जब हमें प्रताड़ित करते हैं तो हमें ऊपर उठाना चाहते हैं। और इस विषय में हम एक समय अब हो रहा है हमारा, तो हम एक और जो भागवतम में से एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें कि हम देखेंगे कि जो हमने ये गुण देखे हमने कि विनम्रता के जो अलग अलग हमने छोटे छोटे गुण देखे कि पहला गुण हमने देखा कि अन्यों के द्वारा सम्मान पाने का हमें इच्छुक नहीं होना चाहिए। दूसरा गुण हमने देखा कि विनम्रता जो है वो सत्वगुण का लक्षण है। उसका अर्थ है कि व्यक्ति संतुष्ट रहे और आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने को उत्सुक रहे। और तीसरा है कि हमने अपने को अपमानित करने का बुरा न सोचे। जैसे महाराज ने कहा कि हम अपने को अपमानित करने वाले को बुरा देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका भी कुछ अनिष्ट हो तब हम खुश होते हैं। तो विनम्रता का तीसरा लक्षण क्या है कि हम अपने को अपमानित करने वाले का बुरा न सोचें और अपमानित किए जाने पर हम भगवान की शरण ग्रहण करें। ये भी विनम्रता है कि हम अपमानित हमें कोई करे तो हम विनम्रता से भगवान की शरण ग्रहण करें। और चौथा पांचवा हमने देखा है कि प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति से हम बदला लेने का विचार ना करें। तो ये 5 हमने अभी छोटे से हमने भी ऐसे कुछ कण इकट्ठे किए हैं इसमें से। तो ये 5 गुण हमने देखे कि विनम्रता में ये 5 गुण होने चाहिए। तो भागवतम में अभी हमने अमरीश महाराज की कथा सुनी, तो अमरीश महाराज की कथा के लिए समय थोड़ा नहीं होगा, तो हम अमरीश महाराज के जो पिता हैं उनकी कथा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अमरीश महाराज जिनके पुत्र हैं जो नाभाग, उनके पिता का नाम है, नाभाग हैं। ये श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में कथा आती है। बहुत छोटा सा प्रसंग है ये और शुरू के 10-12 श्लोक ही हैं इसमें जिसमें नाभाग महाराज के बारे में चर्चा की गई है। उसमें हम उस प्रसंग को भागवतम से ही पढ़ते हैं। तो नाभाग जो महाराज थे वो नभग के पुत्र थे, जो नभग और मनु महाराज के, नभग जो थे वो मनु महाराज के पुत्र थे। तो बहुत बड़े सम्राट के पुत्र थे नाभाग भी। लेकिन और वो 4 भाई थे वो, और वो जब जैसे वैदिक कल्चर में होता था कि सब लोग गुरुकुल में पढ़ने चले गए थे, तो वो गुरुकुल में पढ़ने चले गए। वो 3 भाई तो वापस आ गए उनके, और वो नाभाग जो थे वो गुरुकुल में ही रहे और वो काफी काल तक गुरुकुल में रह गए। जो 3 भाई थे उनको लगा कि नाभाग अब जो है वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वैदिक काल में ऐसा भी होता था कि कोई कोई जो व्यक्ति होता था जो गुरुकुल में जाते थे वो गृहस्थ जीवन में वापस नहीं आना चाहते थे, वो वहीं पर ही, रूपा जी लिखते हैं कि व्रत ब्रह्मचारी के रूप में वो वहां रह जाते थे गुरु के आश्रम में ही, और हमेशा आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे। वहीं पर संन्यास लेके वो आगे तपस्या करने के लिए निकल जाते थे। तो इसी तरह से जब 3 भाइयों ने देखा कि नाभाग वापस नहीं आए हैं और बहुत समय हो गया, बहुत काल हो गया, तो उन्होंने पिताजी से बात करके पिताजी को बोल के जो संपत्ति थी, सारा राज्य था, वो आपस में ही तीनों भाइयों ने बांट लिया उन्होंने। और चौथे भाई के लिए जब उन्होंने लगा कि नाभाग तो वापस नहीं आएगा तो सारा राज्य हम आपस में बांट लेते हैं, तो उन्होंने तीनों आपस में बांट लिया उन्होंने। उसके बाद में और कुछ समय निकल गया तो नाभाग थे वो गुरुकुल से वापस आ गए। गुरुकुल से वापस आके वो तीनों भाइयों के पास भी गए, उन्होंने बोला कि मैं वापस आ गया हूँ तो राज्य में मेरा हिस्सा भी होना चाहिए, तो उनमें जो आपस में बांटा है उसमें से मेरा हिस्सा मुझे दो। तो तीनों भाई थे, उन्होंने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं रखा है, तुम तो वापस ही नहीं आए थे, तो हमने सोचा कि तुम आओगे नहीं, हमने अपना हिस्सा आपस में बांट लिया, अब तुम्हारे हिस्से में कुछ भी नहीं है, और हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रखा है। उन्होंने पूछा, नाभाग ने पूछा, मेरे भाइयों आप लोगों ने पिता की संपत्ति से वैसे मेरे हिस्से में मुझे क्या दिया है? उनके भाई बोले, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रख छोड़ा है। तो जब उनके भाइयों ने ऐसा बोला तो नाभाग अपने पिताजी के पास आ गए और विनम्र भाव से उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। वो पिताजी के पास आ गए और उन्होंने पिताजी से बोला कि ये पिताजी, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में आपको दिया है। इस पर पिता ने उत्तर दिया, मेरे बेटे तुम इनके ठगने वाले शब्दों पर विश्वास मत करना, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिताजी ने भी उसको एक तरह से ना बोल दिया कि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूं और तुम्हारे भाई जो हैं तुमको ठग रहे हैं। मैं ऐसा होता, इस स्थिति में मैं होता, मैं तो सीधा देवकी प्रभु के पास चला जाता
और भाइयों को बताता कि तुम मुझे को जानते नहीं हो, मैं कितने बड़े सॉलिसिटर को जानता हूँ, देव के प्रभु को मैं जानता हूँ, मैं अपना केस अपनी फाइल करूंगा और अपनी संपत्ति में से, क्योंकि मैं अभी जीवित भी हूँ, पूरे होशो हवास में भी हूँ, और मेरे पिता ने भी मेरे को संपत्ति से बेदखल नहीं किया है। हम देखते हैं यहाँ पे पिता ने उसको ये नहीं बोला कि तुम्हारी संपत्ति नहीं, पिता ने बोला कि तुम्हारे भाई तुमको ठग रहे हैं। तो मैं होता तो वकील के पास जाते, हम सॉलिसिटर के पास जाते, अपना केस फाइल करते और संपत्ति में से हिस्सा लेते। पर हम देखते हैं कि नाभाग ने विनम्र भाव से अपने भाइयों की इस प्रताड़ना को, कितनी बड़ी प्रताड़ना है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसमें से उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया और उनको खाली पिताजी को दे दिया, जो पिताजी भी वानप्रस्थ में थे, उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। पिताजी ने भी कहा कि तुमको ठग रहे हैं, लेकिन उन्होंने विनम्र भाव से स्वीकार किया। तो विनम्र भाव से स्वीकार करने के बाद वो पिताजी की शरण में आ गए और पिताजी ने फिर दयावश उनको एक युक्ति बताई। उन्होंने, पिताजी ने कहा कि यहाँ पास में ही अभी एक अंगिरा ऋषि के जो वंशज हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं, और उस यज्ञ में वो हर छठे दिन, जबकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, सारे ऋषि पुत्र हैं, सारे ऋषि के वंशज हैं, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी वो यज्ञ में हर छठे दिन कोई ना कोई उनसे एक त्रुटि होगी, और उस त्रुटि से जो चूक होगी उससे उनका यज्ञ जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो तुम अभी वहां चले जाओ, अभी समय है, तुम वहां पे चले जाओ और यज्ञ में उनकी सहायता करो। और जो हर छठे दिन गलती करने वाले हैं, उस विश्वदेव, वैश्वदेव संबंधी 2 वैदिक मंत्र उनको बोले उन्होंने, कि वो वैदिक मंत्र उनको बताना, तो जो उनकी त्रुटि होने वाली है, जो उनकी चूक होने वाली है, वो उससे नहीं होगी, और वो यज्ञ जो है वो पूरी तरह से, जिस पर्पज से वो कर रहे हैं, जो सिद्धि चाहते हैं उस यज्ञ से, वो उनको अभीष्ट प्राप्त होगा। तुम उनके पास अभी चले जाओ, तुरंत ही चले जाओ। तो विनम्र भाव से अपने भाइयों की प्रताड़ना को सह के, अपने पिता की आज्ञा का पालन करके वो उस यज्ञ स्थल पर आ गए, जहाँ पर अंगिरा ऋषि के जो वंशज थे वो यज्ञ कर रहे थे। और वहां पर वही हुआ कि उन ऋषियों से हर छठे दिन एक चूक होती थी, जिसको कि नाभाग ने अपने पिता के बताए अनुसार उस चूक को ठीक किया, और उस तरह से उन ऋषियों का जो यज्ञ था वो पूरी तरह से संपन्न हुआ। और उनके पिताजी ने ये भी कहा था कि जब वो ऋषि अपना यज्ञ पूरा करके अभीष्ट प्राप्त करके वापस जाएंगे, तो उस यज्ञशाला में जितना भी धन संपत्ति होगा, जितने भी सोना चांदी, क्योंकि पहले हम देखते हैं यज्ञ में, हम भागवत में कई जगह पढ़ते हैं कि जो यज्ञ होते थे वहां पर सारे सोने के ही पात्र इस्तेमाल होते थे, सोने की ही वेदी भी होती थी, बहुत कुछ धन होता था वहां पर। तो नभग ने अपने पुत्र नाभाग को बोला था कि जब वो सारे ऋषि वापस जाएंगे, तो जो भी धन संपत्ति होगी तुम्हें दक्षिणा के रूप में दे जाएंगे, तो तुम अपने जीवन भर उसी से जीवित अपनी जीविका चला सकते हो। इतना वो धन संपत्ति इतना होगा कि तुम्हारा जीवन भर के लिए काफी होगा। तो हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ, और नाभाग जो थे, जब उन्होंने ऋषियों की सहायता की, यज्ञ में उनकी हेल्प की, और उनका यज्ञ अच्छे से संपन्न हुआ। और जब वो यज्ञ संपन्न करके सारे ऋषि स्वर्गलोक को वापस जा रहे थे, तो उन्होंने वो सारी संपत्ति, जो भी यज्ञ वेदी में, यज्ञशाला में जो बची हुई संपत्ति, जो भी दक्षिणा के रूप में उनको मिला था, जो भी बचा था, वो सब उन्होंने उनको दे दिया, और उनको बोला भी कि ये सारी संपत्ति अब आपकी है। तो अभी वो कितना अच्छा, उन्होंने विनम्र भाव से अपने भाइयों की प्रताड़ना को सह लिया, अपने पिता के शरण में आए, अपने गुरु की, पिता रूपी गुरु रूपी प्रवक्ता के शरण में आए, उसकी आज्ञा का पालन किया, और उस तरह से उन्होंने वहां आकर ऋषियों की सेवा करी, उन अंगिरा ऋषि के वंशजों की सबकी सेवा करी उन्होंने। तो उनको क्या प्राप्त हुआ? उनको धन प्राप्त हो गया। अब ये हमारी कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हैप्पी एंडिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी वो धन संपत्ति इकट्ठी कर ही रहे थे कि वहां पर एक उत्तर दिशा से एक काला कलूटा व्यक्ति, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि काला कलूटा व्यक्ति उनके पास आया और उनसे बोला कि ये सब संपत्ति जो यज्ञशाला में है, ये सब मेरी है, मैं तो अपनी गन निकाल लेता वहीं पर ही, ये कहाँ से आ गया काला व्यक्ति? मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी थी और वैसे ही हुआ, ऋषि सब मुझे देके गए हैं सारा धन, तो ये कहाँ से व्यक्ति आ गया? तो था ही नहीं जब यज्ञ हो रहा था यहाँ पर, ये काला व्यक्ति कहाँ से आ गया? ये संपत्ति तो सारी मेरी है। उन्होंने कहा भी उससे कि ये संपत्ति तो मेरे पिता ने बोला है और ये सारे ऋषि मेरे को देके गए हैं, ये संपत्ति तो सारी मेरी है। लेकिन काले व्यक्ति ने कहा नहीं, ये संपत्ति मेरी है। जब ये डिस्प्यूट हो गया, ये झगड़ा पड़ गया, तो उस काले व्यक्ति ने ही उनको सलाह दी कि अब चलते ऐसा करते हैं, जब हमारे बीच में ये कलह हो रही है, ये झगड़ा हो रहा है, तो हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं, तुम्हारे पिता से तुम पूछ कर आओ, जो वो कहेंगे वो मुझे मंजूर होगा। तो ये नाभाग तो बहुत खुश हो गए कि पिता ने तो मेरे को बोला ही था, ये संपत्ति मेरी है, अब पिता से ही अगर मेरे को निर्णय कराना है, पिता ही हमारे बिचौलिए हैं, हमारे जो निर्णय करेंगे वो पिता ही हैं, तो हम वो खुश हो गए इस बात से। तो वो गए अपने पिता के पास, लेकिन जब वो पिता के पास गए
निपटारा करने के लिए, तो वहां पर हम भागवत में लिखा है कि नाभाग के पिता ने कहा, ऋषियों ने दक्ष यज्ञशाला में जो भी आहुति दी थी वह शिव जी को उनके भाग के रूप में दी गई थी। अतः इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु निश्चित रूप से शिव जी की है। तो जो काले व्यक्ति जो उत्तर दिशा से आए थे वो शिव थे, लेकिन उन्होंने अपना भेष बदला हुआ था। पर नाभाग के जो पिता नभक थे वो सब ये सब जानते थे, वो ज्ञानी थे इतने कि उनको सब पता था कि कौन है वो काला व्यक्ति। जब उन्होंने अपने पुत्र नाभाग को बोला कि ये व्यक्ति कोई और भी नहीं है, शिव स्वयं भगवान शिव हैं, और जिन ऋषियों ने जो यज्ञ किया है वो इन्हीं के प्रसन्नता के लिए किया है, इन्हीं को सारी आहुतियां दी हैं। तो यज्ञशाला में जो भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सामग्री है, जो भी धन संपत्ति है, वो सब इन्हीं की है, शिव जी की ही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से नाभाग के लिए एक और अपमान तो नहीं कहेंगे, इसको प्रताड़ना जैसा है ये भी, कि जो संपत्ति उनको मिली थी ऋषियों की सेवा करके, वो संपत्ति फिर से वो उनके हाथ से जा रही थी। लेकिन नाभाग ने बाहर आके, जब वो पिता से बात करके आ गए, जब बाहर आए, उन्होंने शिव जी को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ के उन्होंने शिव जी से बोला, हे पूज्य देव, इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु आपकी है, ऐसा मेरा पिता का मत है। तो जैसे पिता ने उनको कहा था वैसे का वैसे उन्होंने बाहर आके बोल दिया। उन्होंने बाहर आके ये नहीं बोला, क्योंकि शिव जी तो अंदर गए नहीं थे, उनको पता भी नहीं था। तो आके बाहर बोल सकते थे कि मेरे पिता ने बोला ये संपत्ति मेरी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जैसे पिता ने बोला है, उन्होंने बोला मेरे पिता का ऐसा मत है कि सारी संपत्ति आपकी ही है और मैं विनय पूर्वक आपको ही देता हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ के शिव जी को फिर से प्रणाम किया, सिर झुका के प्रणाम किया और बोला ये सब संपत्ति आपकी है और अब मैं आपसे आपकी कृपा की याचना करता हूँ। तो हम देखते हैं इस प्रसंग में कि कैसे जो नाभाग है अपने भाइयों की प्रताड़ना सहने के बाद में, जब पिता की आज्ञा पालन करके, ऋषियों की सेवा करके पूरी संपत्ति को उन्होंने पा लिया था, लेकिन फिर भी वो संपत्ति उनके पास से चली गई, लेकिन उन्होंने उसको फिर से विनम्र भाव से स्वीकार किया इसको भी, ये संपत्ति मेरी नहीं है। तो हम इसका परिणाम देखें तो क्या हुआ कि उनको साक्षात भगवान शिव और वो स्वयं चल कर आए, जिनके उनको दर्शन हुए, जिनकी शिव जी कैसे हैं, वैसे तो कहा जाता है कि शिव जी आशुतोष है और बहुत थोड़े से जल और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन रावण के प्रसंग में हम देखें तो रावण ने अपने सिर को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे 4 बार, 5 बार भी नहीं, 10 बार अपने सिर को यज्ञ वेदी में चढ़ाया था, तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए उसके प्रसाद। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नाभाग ने विनम्र भाव से सब कुछ स्वीकार किया, अपनी प्रताड़ना को स्वीकार किया, तो भगवान शिव स्वयं चलकर उसके पास आए दर्शन देने के लिए। और यही नहीं, भगवान शिव ने, जब उन्होंने, नाभाग ने भगवान शिव को सब सीधा जैसे जैसे पिता ने बोला था वैसे वैसे बोल दिया, तो भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सत्य है और तुम भी वही सत्य कह रहे हो। अतः वेद मंत्रों का ज्ञाता मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान बताऊंगा। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि हम देखते हैं कि कैसे भगवान शिव स्वयं चलकर भी आए और अब उसको नाभाग को दिव्य ज्ञान भी देने जा रहे हैं। तो विनम्रता का ये प्रभाव है, विनम्रता से प्रताड़ना को सहने का ये प्रभाव है कि हमारे को गुरु भी प्राप्त होते हैं। भगवान शिव जैसे गुरु प्राप्त हुए नाभाग को, और वो दिव्य ज्ञान भी स्वयं ही दे रहे हैं बिना नाभाग के कहे, केवल विनम्र भाव से प्रताड़ना को सहने के कारण ही हम देखते हैं कि कैसे भगवान शिव आ गए। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे गुरु महाराज कहते थे कि जो प्रभुपाद जी ने अपने सिद्धांत लिए हैं वो सब भागवतम से लिए हैं, जैसे जो हमारे 4 नियम हैं उसका पालन करते हैं, तो जूतम पानम स्त्रिय सुना, वो श्लोक से लिया है। जहाँ पर हम देखते हैं कि शिव जी जो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है कि एज इट इज, शिव जी कह रहे हैं तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सत्य है और तुम भी जो वही सत्य कह रहे हो, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान बताऊंगा। तो विनम्र भाव से प्रताड़ना को सहने का ये प्रभाव हम देख रहे हैं। जो हमने पहले 4-5 गुण हमने देखे, 5 गुण हमने देखे विनम्रता के लिए, तो नाभाग के कैरेक्टर में हम सबके सब वैसे के वैसे ही देखते हैं। और यही नहीं, जब शिव जी ने उनको दिव्य ज्ञान दे दिया, तो जब शिव जी जाने लगे तो उन्होंने बोला कि यज्ञ में बचा हुआ सारा धन भी तुम ले सकते हो। तो उनको दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हुआ, भौतिक संपत्ति भी प्राप्त हुई, केवल किस लिए, विनम्र भाव से सारी प्रताड़ना को सहने के बाद, अपने पिता स्वरूप गुरु की आज्ञा मानने पर, और शिव जी के दर्शन हुए उनको, जो कि बहुत कठिन भी हैं और वैसे बहुत सरल भी हैं शिव जी के दर्शन, लेकिन बिना प्रयास के ही उन्होंने कोई बेलपत्र नहीं चढ़ाया, कोई जल नहीं चढ़ाया। तो शिव जी से उन्होंने मांगा क्या कि आपके कृपा की भीख मांगता हूँ। शिव जी से उन्होंने मांगा कि कृपा की भीख। तो हम देखते हैं आजकल प्रभु जी 5 मिनट और 2 मिनट और मैं लूंगा आपसे। शिव जी से उन्होंने मांगा कि आपकी कृपा की भीख मांगता हूँ।
तो आजकल हम देखते हैं सावन का महीना चल रहा है, सब लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस महीने में शिव जी को जल्दी प्रसन्न किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं और उनसे तो हम यहाँ पर देखें हमारे लिए प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन क्या है, अगर कोई शिव जी का भक्ति कर भी रहा है, शिव जी से कुछ उनकी सेवा कर भी रहे हैं, तो शिव जी से हमें मांगना क्या चाहिए, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। जब उनकी कृपा की याचना करते हैं तो हमें क्या दिव्य ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि शिव जी की जो कृपा है वो सबसे बड़ी कृपा है कि वो दिव्य ज्ञान देते हैं भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, हमारे अपने भगवान के साथ में संबंध क्या है, हमारा हम जीव कैसे हैं, वो सब के बारे में शिव जी दिव्य ज्ञान भी देते हैं और साथ में भौतिक संपत्ति तो देते ही हैं फिर बाद में। लेकिन हमें कुछ भौतिक संपत्ति पहले नहीं मांगनी चाहिए, शिव जी से हमारे को केवल उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी शिक्षाएं हैं इस छोटे से प्रसंग में और विनम्रता के साथ जुड़ी हुई हैं ये सब की सब शिक्षाएं। ऐसे शिव जी ने कहा अब तुम यज्ञ का सारा धन ले सकते हो क्योंकि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। तो हमने देखा कि शिव जी ने दिव्य ज्ञान भी दिया और उनको सारी संपत्ति भी जो यज्ञशाला में उनको मिल रही थी, जो पहले ऋषि लोग उनको दे गए थे, जो बाद में शिव जी ने आके क्लेम किया कि ये मेरी है, बाद में शिव जी ने उनको सब कुछ लौटा दिया और यह कहकर धार्मिक सिद्धांतों में अटल रहने वाले शिव जी उस स्थान से अदृश्य हो गए। तो इस कथा से हम देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक था, मुझे संभावना है मेरे को कि हम उसको जस्टिफाई करने के लिए हम उसमें संभव हुए। इस प्रसंग से हम समझ सकते हैं कि विनम्र भाव से जब हम सह लेते हैं अपनी मुसीबतों को, अपने अपमान को, तो हमारे को और फिर खाली विनम्र भाव से सहने ही काफी नहीं है, हम अपने गुरु की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो हमारे को दिव्य ज्ञान भी प्राप्त होता है और हमारे को भौतिक संपत्ति भी प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भगवद गीता जी की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव भक्त वृंदों की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे एक भक्त भाविक प्रभु आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ, भावी प्रभु को हम देखते हैं, रोज प्रश्न पूछते हैं और हम प्रश्न देने में सक्षम नहीं है प्रभु जी। तो हमने जो हमने लिखा था वो पढ़ दिया, लेकिन प्रश्न देने के लिए बुद्धि चाहिए। नहीं नहीं, ये सही बात है। तो प्रश्न देने के लिए कोई वरिष्ठ भक्त होंगे तो हम उनकी सहायता भी मांग सकते हैं। हमारे जैसे वो फोन ए फ्रेंड होता है ना उसमें तो ऐसे कोई हो सकता है। हमारे इधर एक लाइट, आज लाइट नहीं है इसलिए दिखने, लेकिन भाभी आपको प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा सवाल है कि अभी आपने शिव जी के बारे में बात किया, तो अगर हम कृष्ण भक्ति में आ गए हैं, उसके बाद हमें अभी श्रावण महीना आने वाला है, तो उसमें शिव जी के रिलेटेड भक्ति नहीं, लेकिन वो उपवास या ऐसा कुछ करना चाहिए कि कुछ की आवश्यकता ही नहीं है? उसकी आवश्यकता नहीं है प्रभु जी। वैसे हम शिव जी को कभी प्रसन्न करने के लिए उनके पास प्रार्थना, उनके पास जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मनाही भी नहीं है। लेकिन अलग से हम शिव जी को प्रसन्न करने जाएं, उसकी जो कृष्ण भक्ति में लग गए हैं उनको उसकी जरूरत नहीं हो सकती, उनकी जरूरत नहीं है उनके लिए। लेकिन हमने बात की कि जो लोग संसारी लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर हम भक्ति में भी और हम भी अगर शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो शिव जी से हमारे को जो मांगना चाहिए वो हमने बात की कि हमारे को शिव जी से उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी जो है वैष्णवों के सबसे बड़े वैष्णव है। वैष्णव नाम यथा शंभु। तो अगर हम शिव जी से कुछ मांग भी रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि किसी भी वैष्णव के पास जाके हम उनसे उनकी कृपा की याचना कर सकते हैं। हम हमेशा वैष्णवों से उनकी कृपा की याचना करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। तो शिव जी जो है वैष्णवों के सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े आचार्य हैं, और उनसे अगर हम कुछ प्रार्थना करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन विशेष रूप से उनके पास जाके प्रार्थना करने की हमारे को, जो हम भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में सब कुछ सम्मिलित है, हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ सम्मिलित है, भगवान कृष्ण की भक्ति में सब कुछ सम्मिलित है, इसलिए अलग से उनकी भक्ति करने की हमारे को जरूरत नहीं है। तो जो लोग अलग से भक्ति करते हैं, जो कृष्ण के भक्त नहीं है, अगर वो उनके पास जाते हैं और उनसे मांगते हैं, तो उनके लिए है कि वो उनसे उनकी कृपा की याचना करें, तो वो भगवान की भक्ति भी देंगे और साथ में संपत्ति भी देंगे। और अगर हम उनसे कुछ भौतिक संपत्ति मांग लेंगे तो वो अपना पीछा छुड़ा लेंगे, वही संपत्ति देंगे, हमारे को फिर दिव्य ज्ञान नहीं देंगे वो। हरे कृष्ण प्रभु। पूछना चाहते हैं आपको प्रश्न। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि हमको पता है कि शास्त्र में लिखा नहीं है शिव जी की पूजा का, तो आवाज प्रभु जी गूंज रही है मेरा बंद कर, मेरा
तो मेरा प्रश्न ये है कि हम क्या शिव जी का पूजा कर सकते हैं? जैसे कि हम वैष्णव नाम यथा संभव, शिव जी महान वैष्णव है, जी लेकिन हम वैष्णव की भी पूजा करते हैं, उनको जी भोग जी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। जी। तो क्या एक हिसाब से देखें तो इस प्रकार हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं? हाँ, शिव जी की पूजा हम कर सकते हैं, उनसे भगवान की भक्ति मांगने के लिए शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी के पास हम जा सकते हैं, क्योंकि शिव जी, जैसे हमने बात की कि वो वैष्णवों में सबसे महान है, तो उनके पास हम सभी वैष्णव के पास जाके कृपा की याचना करते हैं, लेकिन उनसे केवल कृष्ण की या राम की भक्ति मांगने के लिए उनके पास जा सकते हैं। उनसे कोई भौतिक वर प्राप्त करने के लिए उनके पास जाना वो अच्छा नहीं है। क्योंकि जैसे जितने भी हम देखें, शिव जी के जितने भी हम भक्त देखें जिन्होंने भौतिक वर प्राप्त किया, अंत में उन सबका नाश हुआ। जैसे रावण था, एक भस्मासुर था, ऐसे और भी बहुत से असुर हैं जो शिव जी के भक्त, उनसे भौतिक संपत्ति अगर हम मांगते हैं तो हम आसुरी श्रेणी में आ जाते हैं। अगर हम उनसे भगवान की भक्ति मांगते हैं तो हम भक्तों की श्रेणी में रहते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है प्रभु जी, बाकी मैं अगर ठीक नहीं है तो कोई वरिष्ठ भक्त यहाँ पर है, वो सुधार सकते हैं इसमें से। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। कभी हरे भी कोई कृष्णा। गलती हुई है तो हमें क्षमा कीजिए। हमने नहीं कोशिश की कि हम नहीं, जितना बहुत सुंदर। नजदीक रह सके जो बातें हैं शास्त्रों में और महाराज की, पर फिर भी हमसे हरे कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रवचन था। आपने अर्जुन से लेके युधिष्ठिर जी, रावण, हनुमान, अमरीश प्रभु, नाभाग, सभी उदाहरण द्वारा, सभी भक्तों के उदाहरण द्वारा आपने समझाया कि किस तरह जीवन में नम्रता ये सर्वश्रेष्ठ है। खाली मैं 2 मिनट आपका सभी का लेना चाहता हूँ। हम भी प्रयत्न कर रहे हैं, अभी हम इतने साल से भक्ति में, लेकिन हम भी बहुत बार ऐसे प्रसंग से जाते हैं। तो एक बार मेरे को एक भक्त के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, और मैं खाली संक्षिप्त में बता रहा हूँ। और मैं समझा महाराज मेरी बाजू लेंगे, मैं महाराज के पास चला गया था। और महाराज ने कहा कि तू सही है करके, चिंता मत कर। और मेरे को लगा कि दूसरे भक्तों को महाराज डांटेंगे, महाराज उसको मिले, उसको महाराज वही बोले कि तू भी सही है करके। तो मेरे को बहुत मन में गुस्सा आया। दूसरे दिन महाराज समझ गए कि मेरा मुंह चढ़ा हुआ है करके। फिर मेरे को महाराज लेके गए सिटी में, तो मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। और एक सामने पानी का टैंकर खड़ा था, और मेरे को इतना वो टाइम में गुजराती नहीं आता था, क्योंकि बहुत सारे गुजराती भी सुन रहे हैं। तो पानी के टैंकर के पीछे वो सुवाक्य लिखा रहता है, सब जगह आपको पता है। हाँ? तो सुवाक्य गुजराती में लिखा था, महाराज बोले पढ़ ले करके। तो मैं पढ़ सकता था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था। तो वापिस बोले तू पढ़, कुछ समझ पाया? बोले महाराज मैं पढ़ तो पा रहा, लेकिन मेरे पास समझ नहीं आ रहा। मैं बोले पढ़ जोर से। तो उधर लिखा था, जे नमे सौने गमे, उस उधर लिखा था जे नमे सौने गमे। तो मेरे तो वो टाइम पे पता नहीं चला था कि क्या इसका मीनिंग है हिंदी में। तब महाराज ने समझाया कि जो जीवन में नम्रता रखता है उसको सभी लोग प्रिय, सब उसको प्रिय है, तो सभी लोग उसको प्रियता से, प्रेम से व्यवहार करते हैं। तो ये जीवन में, हमारे जीवन में महाराज ने भी हमको उदाहरण सीधे, नम्रता ही सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ है। तबो जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रवचन रहा। विषय को आपने बहुत सुंदरता से उदाहरण द्वारा और समझाया। फिर मैं समझ रहा हूँ कि हम आपको न्याय नहीं दे पा रहे, कम समय देके, क्योंकि हम समय से बंधे हुए हैं। लेकिन आपकी सेवा हम लेते रहेंगे। 15 दिन में एक बार सभी का वार आएगा। तो दूसरी एक सूचना है कि कल गोवर्धन प्रभु प्रवचन देंगे, और उनका वो गोवर्धन प्रभु पहले सिंगापुर में थे, और अभी नौकरी इंडोनेशिया में कर रहे हैं। उनका कल का 7:30 बजे इंडियन टाइम प्रवचन होगा। कल का सब्जेक्ट है आवर चॉइस, सिंसियर और सिंफुल। उसका हिंदी में अनुवाद हो सकता है कि हमारी पसंदगी, हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं, हमारी पसंदगी क्या होनी चाहिए, सिंसियर और सिंफुल। क्योंकि हम रोज जीवन में देखते हैं कि हम क्या मार्ग से जाए। सिंसियर में प्रामाणिकता से जीवन जीना चाहिए, कि इसमें हम खराब वृत्तियां तो पाप वृत्ति से जीवन जीना चाहिए। तो बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। सभी भक्तों को विनंती है कि आप लोग सब ज्वाइंट हो जाइए कल शाम को 7:30 बजे, गोवर्धन प्रभु सिंगापुर इंडोनेशिया। तो मैं वापिस श्यामचंद्र प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों का धन्यवाद है, आपने मुझे सहा 1 घंटे तक। वो प्रभु जी आपने जो बोला, जो गाड़ी के जो नमे सौ ने गमे, सौ में सबको, अच्छा, सौ ने गमे, हाँ, सौ में सबको हिंदी होता है, सौ गमे, सौ ने गमे, सौ ने में सबको अच्छा लगता है वो। अच्छा, सौ ने गमे, हाँ, गमे अच्छा लगना ना, सौ ने गमे। बहुत सुंदर। प्रभु जी आपने भी एक श्लोक पहला दिया तो हमको याद नहीं, बार मेरे को खाली व्हाट्सएप मैसेज करना कुछ समय हुआ है।
हाँ, पहला वाला श्लोक जो विद्या के बारे में, वो मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मिला नहीं मेरे को। ठीक है, अपने ठीक है। याद से, हाँ, याद जरूर, से, जरूर। याद से भेज देना। तो ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, हरे हम कृष्णा वापस प्रभु जी, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, वंशकल्पतरुभ्यश्च कृष्णा कृपा कृष्णा, सिन्धुभ्यः हरे एव च। हरे राम, राम राम।